वेलकम माय फ्रेंड। आज आप देखोगे सैमसंग का नोट 10 प्लस का ग्लासिंग। ये सैमसंग की कंपनी से आने वाला सैमसंग का नोट 10 प्लस है। अब आप देखोगे सैमसंग, ये हमने खोल लिया है पीछे ही बैक पैनल। हमें पता नहीं था, इसके लिए हमने पहले ही खोल के मैं आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये हमने सब कुछ सामान निकाल दिया है, हमने फिर से अपने रख दिया ये गरम गरम तवे में, जिसको कहते हैं लोग आपको सेपरेटर है। इसको हाई टेम्परेचर में रख देना है, 120 से 125 के डिग्री के सेल्सियस में रख देना है। जैसे 125 हो, ये थोड़ी देर आपको सही से हीटिंग कर लेना है। सही से हीटिंग करने के बाद ही आप इस मॉडल को काटें। जब तक ये हमारा तेज़ से गर्म हो रहा है सेपरेटर, तो हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये लेंगे हम अपना एक कटर, जो बड़ा प्यारा से एक निशान, एक चीरा जैसा कह सकते हैं लगा देता है, एक कट जैसे लगा देता है। कोई भी विदाउट एनी रिस्क के लगा देता है। जो हम पहले वाला कटर यूज़ करते थे या बहुत से इंस्टीट्यूट वाले यूज़ करते हैं, जो इतना बड़ा आगे से होता है, तो उससे बहुत नुकसान होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सबको आदत नहीं होती इतने बड़े के रोलर चलाने की। ये फ्री आप चला सकते हैं, ना इसमें कुछ ज़्यादा झंझट है ना कुछ है। अब हम निशान लगा दिए, ऊपर हल्का हल्का तेल डाल दे। जो भी ये कट लगाए तो ये बात का ध्यान रखे कि वो कट को हमेशा वायर से ही निकाले, बिना वायर से ना निकाले, ना उसको खींच से निकाले, ना कोई कैंची से निकाले, ना कोई चिमटी विमटी से निकाले। वायर से ही निकाले अगर हो सके तो, क्योंकि वो वायर से ही आराम से थोड़ा सा हल्का सा कट के निकलता है। इसके लिए हमारे चांस बहुत कम हो जाते हैं रिस्क के। अब हम हल्की सी वायर डालेंगे और हम प्यार प्यार से काटते रहेंगे। इसमें प्यार से ही काटना है, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है। इसको धीरे धीरे ही काटना है। पहले एक साइड का हल्का हल्का काट के स्लोप जैसा बना लिए, जो एकदम ट्रायंगल जैसा होता है, बिना उसके ना चले आगे आगे। धीरे धीरे अपनी वायर चलानी है, ना ज़्यादा तेज़ चलानी है ना कम चलानी है। ये तो मैंने थोड़े रिकॉर्डिंग में फॉरवर्ड की एडिटिंग कर दी है थोड़ा, तो इसके लिए ये थोड़ा तेज़ दिख रहा होगा आपको, लेकिन आपको ये स्लोप में काटना है। मेरे यहाँ पर अगर आप ट्रेनिंग लेने आओगे या सीखने आओगे, तो हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जो बहुत आसान तरीके में पहुंच जाते हैं। मोस्टली मैं औरों की भी वीडियो कभी कभी देखता हूँ, सर्च करता हूँ, तो उसमें इतना मुश्किल से काटना सिखाते हैं कि वो बस वही बंदा काट सकता है जो रोज़ उसमें प्रैक्टिस करता हो। उसमें कोई आसान तरीका नहीं होता। एक काटने का एक स्मूथनेस होनी चाहिए हमेशा कटिंग में, क्योंकि ये एज की है पेपर डिस्प्ले। हम इसमें ना ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं ना कुछ। अगर ज़्यादा दबाव डालेंगे या उसमें ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा, तो उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी। वो अभी नहीं आएगी, ये क्या पता बाद में आ जाए। वो ज़्यादा दबाव से ये होगा, आप गिलास चेंज करके रख दोगे, हफ्ते या 2 हफ्ते में वहाँ से डिस्प्ले में कहीं डॉट आ जाएगा। आप कहोगे यार ये तो मैंने ओके बना के रखी थी, तो इसमें डॉट वोट कैसे आ गया। तो ये बहुत आपने चांस देखे भी होंगे, खेलें देखा भी होएगा और आपने सर्च भी करा होगा। बहुत से कस्टमर आ जाते हैं, कहते 3-4 दिन में पहले ये नहीं था, अब ये कैसे आ गया। तो ये इसी के कारण होता है ना। इन डिस्प्लो में ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते, आराम से ऐसे ट्रायंगल जैसा नीचे तक काटे और आराम से काटते रहे। वायर भी आपको 0.28 वाली वायर यूज़ करनी। ये वायर सबसे बेस्ट वायर कहते हैं। इसमें ज़्यादा ना मोटी रहती है ना ज़्यादा पतली रहती है। आराम से ये वायर काट देती है, ना इसमें ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती लगा। देखो धीरे धीरे से काटना है और हमने ये गिलास ऊपर से काट दिया कितने आसानी से। और इसमें एक एस पेन का भी पत्ता होता है, ये नोट सीरीज़ का आना, तो हमें वो मेन एस पेन का भी बचाना होता है। एस पेन का लोग मोस्टली काट देते हैं या उनसे कट जाता है, क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज की ऊपर बात होती है बस, और कुछ नहीं। और ये रोलर को चलाने का भी एक तरीका है। रोलर किस तरफ को ग्लू खींच रहा है ये उसके ऊपर भी होता है। बहुत से जने ये रोलर चलाने से भी डरते हैं, क्योंकि रोलर चलाते चलाते कोई डिस्प्ले में डाल देते हैं, कोई या पत्तों में लग जाता है, जिनसे उनकी लाइन आ जाती है। इसके लिए मैं आपको इस डिस्प्ले में एक और चीज़ दिखाऊंगा लास्ट में, इसके पत्ते के साइड में, और कुछ बताना भी चाहूँगा कि ये वाली डिस्प्ले बनाने से पहले आप 2-3 बार ज़रूर सोचें, क्योंकि इससे आपका नुकसान
नहीं भर पाएगा, क्योंकि आप गिलास के कम पैसे लेते हो और पूरी डिस्प्ले आपको भुगतनी पड़ती है। पूरी डिस्प्ले ही हाई चार्ज होती है। यहाँ रोलर देखो आप नीचे पत्ते की कैसे आराम से चलाने, ना ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करनी है, बस धीरे धीरे करनी है इसको। इतना स्मूथली और अच्छे से आपको रोलर चलाना आना चाहिए, वरना ये रोलर ही आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। इसको मोटी मोटी ग्लू साफ़ करनी है, कोई ऐसे नहीं कि छोटी ग्लू के पीछे ही उसमें पड़े रहे तो उसमें नुकसान हो जाए। अब हम लेंगे अपना केमिकल। ये केमिकल मैंने टी यूज़ करा है। टी केमिकल आता है एक, आप ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन ये टी केमिकल सारे डिस्प्ले में यूज़ नहीं होता है, मोस्टली कोई डिस्प्ले में यूज़ होता है। तो इसकी भी आपको हम नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि कौन सा केमिकल कहाँ पर यूज़ होना चाहिए और कितना यूज़ होना चाहिए। और केमिकल का ये हमेशा एक ध्यान रखें कि वो पत्ते की तरफ ना आप भेजें, क्योंकि पत्ते की तरफ जाएंगे तो पत्ता वहाँ से फूल जाएगा और थोड़ी आपको दिक्कत ज़्यादा आ जाएगी। अभी नहीं आएगी, क्या पता पंचिंग में आपके आ जाए, जब आप उसको गिलास लगाए इसके ऊपर, जब हल्के हाथों से आराम से इसको रब करें, आराम से ग्लू साफ़ हो जाती है। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती भी ना करें, क्योंकि पेपर डिस्प्ले होती है, बड़ी पतली डिस्प्ले होती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे आगे ये और पतली होए जा रही है डिस्प्ले। ये तो फिर भी हल्की मोटी है, इसके आने वाली तो और भी पतली है, जिनमें फ़िल्म तुरंत ही कट जाती है। इसके लिए आपको नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अब धीरे धीरे इसको देखते रहिए, काटते रहिए। हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी ओपन है, दूर दूर से बंदे आते हैं। बस मैं 1 से 2 बंदे को ही सिखाता हूँ, जब तक वो 1 से 2 बंदे सही से सीख के नहीं चले जाते, जब तक कोई दूसरा तीसरा नहीं आता। इसके लिए आप भी ये चीज़ का ध्यान रखें। मेरा कोई यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है ना, मैं बस वैसे ही सिखा देता हूँ कि 1-2 बंदे ही आए और 1-2 बंदों से ज़्यादा ना आए, क्योंकि उसमें 1-2 बंदे लाने से ये फ़ायदा है कि हम उसमें पूरा फोकस कर पाते हैं कि बंदा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है उसमें, ये भी हम चीज़ का ध्यान देते हैं। और ऑन डिस्प्ले में ही हम उससे प्रैक्टिस कराते हैं। और इंस्टीट्यूट या कहीं भी आप सीखने जाओगे तो मोस्टली आपको टूटी हुई डिस्प्ले में ही आपको गिलास कटवाएंगे और वो करेंगे और बोलेंगे कि सारी डिस्प्ले में ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता, सारी डिस्प्ले में अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। और उसमें छोटी सी डिस्प्ले से लेकर हम बड़ी डिस्प्ले में जाते हैं। S8 से शुरू हो जाता है, S8 नोट 9 तक, फिर अलग अलग मॉडलों के हिसाब से होता है। 1-2 दिन तो हम आपकी पूरी प्रैक्टिस में लगा देंगे, आपका बेस थोड़ा क्लियर कर देंगे कि आपके माइंड में वो चीज़ फंसी रहे, जो चीज़ रोज़ करते ही रहना है और रोज़ उसमें लगना है वो चीज़। तो यहाँ देख सकते हैं S पेन यहाँ होता है हमारा, तो S पेन को बचाने का भी एक बहुत आसान तरीका होता है और अच्छे से बच जाता है। हम ये वायर से ही अनफ्रेम करते हैं सारी डिस्प्ले, क्योंकि वायर से बहुत जल्दी अनफ्रेम हो जाती है। उसी सीट से हम करने की कोशिश करते हैं, बहुत धीरे धीरे करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है टाइम भी ज़्यादा वो ले लेता है और कुछ पता भी नहीं है कि सही हो ना हो। तो उसकी सीट भी चलाना कोई आसान नहीं। और वायर से ही हम आपको सिखाएंगे, बहुत आसान आपका तरीका हो जाएगा और आपको भी करने में मज़ा आ जाएगा। 1-2 दिन प्रैक्टिस का खेल है, फिर उसके बाद जैसे जैसी आपकी आदत बनती रहेगी तो आपको और भी मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनफ्रेमिंग कर रहे हैं हम, नीचे में OC सीट डालना है और ये वाला केमिकल डालना है। ये केमिकल पत्ते की तरफ जाके ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता। कोई केमिकल होते हैं जो पत्ते की तरफ जाके नुकसान पहुँचा देते, पत्ते को फुला देते या वहाँ से डैमेज कर देते। तो आपको सही केमिकल की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक सही केमिकल की नॉलेज नहीं होएगी तो आप आगे सही से नहीं कर पाओगे। ये हमने कर दी है अनफ्रेमिंग, हम उठा रहे हैं, हमें उठाना पड़ता है क्योंकि इसमें S पेन का होता है। ये पहली ही बनी हुई थी डिस्प्ले, कोई ओरिजिनल वाली डिस्प्ले नहीं थी। ओरिजिनल का मतलब है जैसे पहले ही सेंटर वाली, वो कुछ ऐसे नहीं थी, ये पहले ही किसी ने गिलास चेंज करा हुआ था। इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि बाहर के लोग कैसे गिलास चेंज करते हैं, जिससे डिस्प्ले की जो क्वालिटी होती है और डिस्प्ले की जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, फिर उसको ज़्यादा नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम धीरे धीरे यूज़ करेंगे। ये देखिए वो पीछे से कैसी गंदी हो रही है, क्योंकि ये पहले वालों ने साफ, हम करते हैं तो पूरा पीछे से एकदम क्लियर होती है और साफ़ होती है। तो ये पीछे का भी ये हमने ऑन करके दिखा दिया आपको, डिस्प्ले देख सकते हैं आप, एकदम ओके डिस्प्ले बनी है, ना कोई फिल्म कटी है ना कुछ कटा है।
ये देख सकते हैं नोट 10 प्लस का मॉडल है ये। कितनी पतली डिस्प्ले है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ये हो रही है। अब मैं यही चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप फोकस करोगे तो पत्ते की साइड ये पहले किसी ने बनाई हुई है, जिसके पत्ते फूल रहे हो, पत्ते की हालत एकदम ख़राब सी हो रखी है। मतलब 1-2 से ज़्यादा हम डिस्प्ले ये बना ही नहीं सकते। बस यही चीज़ की आपको नॉलेज।